नमस्कार प्रिय साथियों, आने वाले 30 मार्च 2025 को शनिदेव का गोचरीय परिवर्तन होने वाला है और यह परिवर्तन कैसा रहेगा मेष राशि के जातकों के लिए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझेंगे। देखिए, शनिदेव से सभी लोग डरते हैं और डरना भी चाहिए क्योंकि शनिदेव कर्म का फल देते हैं, न्याय के देवता हैं और यम के भाई हैं, छाया के पुत्र हैं। यमुना जी को और लक्ष्मी जी को शनिदेव अपना बहन मानते हैं, इसलिए यमुना जी की या लक्ष्मी जी की पूजा करने वालों को, हनुमान जी की पूजा करने वालों को, शंकर जी की पूजा करने वालों को शनिदेव कम परेशान करते हैं। शनि जनित पीड़ा से राहत पाने के लिए लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए, शनि की पूजा करनी चाहिए, यमुना जी की पूजा करनी चाहिए या शंकर जी को, भगवान शंकर जी को शनिदेव अपना गुरु मानते हैं। तो पहले नंबर पर हम तो यही प्रार्थना करेंगे शनिदेव से कि सबको सद्बुद्धि दें और कर्म की निष्ठा पर अपने आप में अडिग रखें क्योंकि कर्म के कारक होते हैं। देखिए, सबसे बड़ी विशेषता शनि की है, आप जान लीजिए कि शनिदेव अगर खराब होते हैं तो जातक को आलसी बनाते हैं, चोर बनाते हैं और उन्माद उत्पन्न करते हैं। कोई भी काम करने का मन नहीं करता है, काम चोरी करता है इंसान, हर प्रकार में कहीं ना कहीं शॉर्टकट मारने का प्रयास करता है, अन्याय प्रिय होता है और कहते हैं ना कि आपस में द्वंद्व करता है, अपनों से द्वंद्व करता है, विद्रोह उत्पन्न करता है, हर चीज का विरोध करता है, दूषित मानसिकता का बना देते हैं शनिदेव। सकारात्मकता, एनर्जी, ताजगी अगर बनी रहे, कर्मठी बना रहना चाहते हैं तो शनिदेव को प्रसन्न करते रहना चाहिए। प्रिय साथियों, आने वाले 30 मार्च को शनिदेव परिवर्तन करेंगे अपनी मूल त्रिकोण राशि से। अभी तक अगर देखा जाए तो शनिदेव आपकी राशि से एकादश स्थान में थे, लाभ की दृष्टिकोण से बहुत अच्छा था और शनिदेव कहते हैं ना कि तिष्ठाया गते पापो जन्मांगे शोभना भवेत्, तीसरे छठे एकादश स्थान में बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। लेकिन अब आपकी राशि पर शनि की साढ़े साती प्रारंभ होने वाली है, इसीलिए मैंने इतना विस्तार से आपको बताया है कि शनि की साढ़े साती प्रारंभ होने वाली है, इसलिए आप थोड़ा सतर्क हो जाइए। पहले साढ़े साती का जो पहला 2.5 वर्ष होता है वो सर पर होता है और सर में ही बुद्धि होती है और पहले बुद्धि को भ्रष्ट करते हैं, कुछ गलत डिसीजन करवा लेते हैं, कुछ गलत शब्द बोलवा देते हैं जिससे रिश्ते खराब होते हैं। कहते हैं ना, बुद्धिया विहीन मद विभ्रम सर्वशून्यम विश्वम भयात विस्मापद मृत्यु तुल्यम व्याधि वियोग धनहान विषानि चैव। ये सब कुछ शनिदेव दे सकते हैं और डिपेंड करता है आपकी दशा पर, दशाएं कैसी मिली हुई हैं, आपके जन्मांक चक्र में शनिदेव की कैसी स्थिति है। अगर वहां पर अच्छी है तो ये साढ़े साती ढैया बिल्कुल छू कर गुजर जाएगी, कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर वहां पर भी स्थिति खराब है और यहां पर भी स्थिति खराब हो गई, दशा भी खराब है, दशा भी खराब चल रही है, गोचर भी खराब आ गया तो ज्यादा नुकसान हो सकता है। द्वादश स्थान आपके लग्न से, आपके चंद्र राशि से 12वां घर जो होता है वो शारीरिक कष्ट का होता है, मानसिक पीड़ा का होता है, परेशानी का होता है, विवाद का होता है, व्यय का होता है, नुकसान का होता है, विदेश में कष्ट का होता है, विदेश यात्रा से संबंधित परेशानियों का होता है, कोर्ट कचहरी मुकदमाबाजी से परेशानी का होता है, अनायास गुप्त शत्रुओं का होता है, गुप्त शत्रु उत्पन्न होते हैं। ऐसे में द्वादश स्थान में शनि रहेंगे, वाणी पर नियंत्रण रखें और धन का इन्वेस्टमेंट, जो पैसे आपने मेहनत से कमाया है, सेव किया है, वो बहुत जोर से पकड़ के रखें, अन्यथा बहुत स्पीड में जाने का प्रयास करेगा, पावर से। ऐसा सपना कोई दिखाएगा कि आप उसको इन्वेस्ट कर देंगे, बैंक से निकाल कर लगा देंगे, वहां पर गलत डिसीजन हो जाएगा। कोई भी प्रॉपर्टी वगैरह लेना चाहते हैं बहुत सोच समझ करके लें। आने वाला जो 2.5 वर्ष है, साढ़े साती का पहला चरण है, इसमें आप अपनी बुद्धि को सकारात्मक रखें, आत्मा की शुद्धि के लिए भजन करना चाहिए, परमात्मा का चिंतन करना चाहिए, जिससे मन बुद्धि स्वच्छ होती है, सुंदर होती है। बुद्धि कहते हैं ना, जाको प्रभु दारुण दुख दीन्हा ताकि मत पहले हर लीन्हा। तो मति भ्रष्ट ना होने पाए इसका आप ध्यान रखें। हनुमान जी ने भी कहा है कि मति भ्रम प्रकट तोर मैं जाना। हनुमान जी समझाते हैं रावण को, नहीं समझ में आता है तो हनुमान जी कहते हैं कि तुम्हारी मति भ्रमित हो गई है,
तो इसलिए मति भ्रमित ना होने पाए, बुद्धि विपरीत ना जाने पाए, इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसके लिए हनुमान जी की ही प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि विद्यावान गुणी अति चातुर, हनुमान जी ज्ञानियों में अग्रण्यम है और विद्यावान है। विद्वान और विद्यावान में बहुत बड़ा अंतर है। विद्यावान हनुमान जी हैं और हनुमान जी विद्यावान है, और रावण कौन है? विद्वान है। लेकिन विद्वान होने के बावजूद भी कितने गलत गलत कार्य करते हैं और पतन का कारण बने पूरे। और हनुमान जी विद्यावान है, तो हनुमान जी की शरण में रहना चाहिए, इससे निश्चित आपको लाभ होगा। दूसरी बड़ी बात यह है कि इन सारी चीजों से आपको बचना होगा। साढ़े साती का प्रथम चरण है, शत्रुओं से बचें, लोन लेने से बचें, कर्ज से बचें, गुप्त शत्रुओं से बचना होगा। और अगर स्वास्थ्य से संबंधित छोटी सी भी परेशानी होती है तो उसके लिए आपको नजरअंदाज नहीं करना है, लापरवाही नहीं करना है, दिखाना है। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और धर्म कर्म में रुचि बढ़ी रहे, क्योंकि शनि की 10वीं दृष्टि आपके धर्म भाव पर पड़ेगी तो धर्म से आपको विपरीत करती है। यहां पर किसी साधु संत का अपमान ना होने पाए, किसी पिता तुल्य व्यक्ति का अपमान ना होने पाए, अपने से श्रेष्ठ जनों का अपमान ना होने पाए। धर्म कर्म में अगर आप हिस्सा ले रहे थे तो उसको आप कैंसिल मत कीजिए। आप पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान कर रहे थे तो अब आप वहां से कहीं ना कहीं आपका मन खिन्न हो सकता है, मन आपका दूर जाएगा, नहीं करने का मन करेगा। और इससे आपको जुड़ करके रहना है, तो निश्चित है शनिदेव आपको अच्छा फल देंगे। शनिदेव केवल कर्म का फल देते हैं, कर्म का फल देते हैं। और भगवान ने क्या कहा है? कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। कर्म को ही प्रधान कर रखा है, अपने कर्म पर ही ध्यान देना चाहिए विशेष रूप से हर व्यक्ति को, तो जीवन सुखमय हो जाएगा। दूसरी बड़ी बात यह है कि कर्म कर्म ही इंसान का अगर अच्छा है तो निश्चित है जीवन सुखमय होगा। बहुत सारे पाप हो जाते हैं जाने अनजाने में, इसलिए जान करके भी कुछ पुण्य कर लेना चाहिए। राधे राधे, जय श्री राम।